नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं 23 मार्च के करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे प्रीवियस डे के करंट अफेयर के रिवीजन से। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को जल की पर्याप्त उपलब्धता, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी, पहली बार इसे मनाया गया था 1993 में। 2021 की थीम याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम रखी गई है पानी का महत्व, यानी कि वैल्यूइंग वाटर। और 2020 की थीम थी जल व जलवायु परिवर्तन। तो दोनों वर्ष के जो थीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, जिसको आप GWEC कहते हैं, तो GWEC के अनुसार प्रशांत एशिया क्षेत्र में भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष 2020 के आंकड़े हैं ये। और चीन रहा पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया रहा है तीसरे स्थान पर। 2011 F432 एक एस्ट्रॉयड था, क्षुद्र उपग्रह था, जो अभी हाल ही में पृथ्वी के बगल से गुजरा। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसानों के हित में एक योजना चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF में हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण कप जीत लिया है। किसने? यशस्वी सिंह देसवाल ने। और किस राज्य ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को पारित किया है? तो उत्तर प्रदेश के बाद ये जो विधेयक है ये पारित किया गया है हरियाणा में। 18 मार्च को किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने का कानून पास कर दिया है? तो ये देश है स्पेन। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये कौन सा राज्य शुरू किया करेगा? तो सही जवाब राजस्थान है। और यह योजना 1 मई से स्टार्ट होगी। इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है, 1 मई 2021 से यह स्टार्ट होगी। हाल ही में अफगान शांति बैठक की मेज़बानी की है रूस ने। और भारत सरकार द्वारा लॉन्च जो मोबाइल ऐप स्टोर है उसका नाम है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। सामिया सुलूह हसन पूरा नाम है, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। और T20 में 9000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और एक जो है ई बुक आई हुई है डॉन अंडर द डोम, ये किताब लॉन्च हुई है और इसको लिखा है आर्किड मुखर्जी और स्वाति पांडे ने। इसी के साथ पर्यटन मंत्रालय ने एक वेबिनार का आयोजन किया है, इसको नाम दिया गया है असम के व्यंजन और द गवर्नमेंट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार। तो ये वेबिनार का आयोजन किया गया था पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि करंट अफेयर की जो ई बुक है ये चैनल पर उपलब्ध है। परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर नाम होता है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। और उसके बाद एक लिंक मिलेगा आपको PDF के लिए, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक स्टोर ओपन होगा और जो भी बुक्स आप चाहते हैं वो PDF के रूप में आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, तो इसे आप आसानी से एक बार पढ़कर याद भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 23 मार्च और 23 मार्च को हम याद करते हैं शहीद दिवस के रूप में। अपने देश के महान सपूतों की याद में हम प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1931 को आज ही के दिन भारत में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में अपना अहम किरदार निभाने वाले 3 महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी पर लटकाया गया था। उनकी याद में हर साल 23 मार्च बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदों को सत सत नमन। और फ्रेंड्स, अब आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी सैन्य सूचकांक में भारत की सेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना माना जाता है। जरूर याद रखना, पहले स्थान पर आता है चीन, दूसरे स्थान पर आता है अमेरिका की सेना, तीसरे स्थान पर है रूस और चौथे स्थान पर है अपना प्यारा भारत। तो ये क्रम आपको याद रखना है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर सेनाओं में भारत की जो सेना है ये चौथे स्थान पर है। डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट की तरफ से जारी एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना चीन के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका विशाल सैन्य बजट के बावजूद 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, रूस 69 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर, भारत 61 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर और भारत के बाद 58 पॉइंट के साथ फ्रांस का नंबर है, फ्रांस आता है 5वें स्थान पर।
इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहा है। 43 पॉइंट के साथ यूनाइटेड किंगडम ये 9वें स्थान पर आता है। तो स्टडी में कहा गया है कि अलग अलग देश के सैन्य बजट, सक्रिय और असक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या, परमाणु संसाधन, औसत वेतन और उपकरणों की संख्या समेत अलग अलग तथ्यों पर विचार करने के बाद अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स कैलकुलेट किया गया है। चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है और इसने इंडेक्स में 100 में 82 पॉइंट्स हासिल किए हैं। बजट, एयर और नौसेना की क्षमता आधार पर चीनी सेना को शक्तिशाली बताया गया है। अमेरिका अपने सैनिकों पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। स्टडी के मुताबिक अमेरिका दुनिया में सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका 732 अरब डॉलर अपनी सेना पर खर्च करता है। इसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है और वो 261 अरब डॉलर खर्च करता है। भारत अपनी सैन्य शक्ति पर 71 अरब डॉलर खर्च करता है। इस स्टडी में काल्पनिक संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अगर कोई लड़ाई होती है तो समुद्री लड़ाई होगी तो चीन जीतेगा, हवाई लड़ाई में अमेरिका जीतेगा और जमीनी लड़ाई होती है तो रूस जीत जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और पिछले साल 2020 में भारत था 140वें स्थान पर, इस साल भारत 139वें स्थान पर है। तो ये है 2021 में भारत की रैंकिंग 139, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है UNSDSN, दैट इज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इस साल कुल 149 देशों पर यह रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें पहला स्थान मिला है फिनलैंड को। फिनलैंड आपको याद होगा नोकिया कंपनी यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है डेनमार्क का, डेनमार्क जिसे दुनिया की गौशाला कहा जाता है। फिर है स्विट्जरलैंड, फिर है आइसलैंड। तो ये हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे देश। अमेरिका आता है 19वें स्थान पर, ब्रिटेन आता है 17वें स्थान पर और 149 देशों की इस सूची में भारत 139वें स्थान पर है। पिछले साल भारत इस लिस्ट में 140वें पायदान पर था, यानी कि देश को केवल एक पायदान की बढ़त मिली। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान इस लिस्ट में भारत से 34 पायदान आगे 105वें स्थान पर है। नेपाल 87वें स्थान पर है। बांग्लादेश 101वें स्थान पर है। म्यांमार 126, श्रीलंका 129वें स्थान पर है। तो ये इंडेक्स है। अब इसके आंकड़े कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे। फिलहाल एग्जाम में आता है तो आपको यही आंकड़ा वहाँ पर बताना होगा। डाउन सिंड्रोम से पैदा हुए बच्चों में क्या होता है, मतलब डैश 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 क्या होता है डाउन सिंड्रोम। तो फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो डाउन सिंड्रोम से बच्चा पैदा होता है उसमें एक्स गुणसूत्र की एक और प्रति होती है, यानी कि 21वीं प्रति होती है एक्स गुणसूत्र की। तो आपको बता दें यहाँ पर कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति के साथ पैदा होता है और यही चीज़ उसके मानसिक और शारीरिक विकास में जो बाधक होती है उसको विकलांगता की ओर ले जाती है। प्रतिवर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है WSD 21 मार्च को, इसलिए यह दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है 21 मार्च। और 2021 की थीम रखी गई है कनेक्ट। क्या थीम है? कनेक्ट। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति के लिए ये समझौता हुआ है BDL के साथ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। BDL दैट इज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने 1188 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं और इस सौदे के बाद BDL भारतीय सेना को 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति करेगा। रक्षा मंत्रालय ने इस मिसाइल के लिए मार्च 2016 में BDL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, ये इंडेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, यानी कि 20 मार्च। और आपको याद होगा कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी होता है। तो 20 मार्च को यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। शुरुआत इसकी की गई थी 2013 से। तो यूनाइटेड नेशन ने 12 जुलाई 2012 को इसे मनाने का संकल्प लिया था। 2013 से इसकी शुरुआत हुई।
संयुक्त राष्ट्र के लिए इस दिवस को मनाने के पीछे मशहूर समाजसेवी जेमी इलियन के प्रयासों का नतीजा था। उन्हीं के विचारों ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जनरल बान की मून को प्रेरित किया और अंततः 20 मार्च 2013 को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं, विश्व गौरैया दिवस ये भी होता है प्रतिवर्ष 20 मार्च को ही। दुनिया में इनकी तादाद मानी जा रही है कि 60% तक अब तक कम हो चुकी है। एक ऐसी चिड़िया जो हमारे जीवन को एक तरीके से हमारे जीवन का दर्पण भी होती है। अगर गौरैया खत्म हो गई तो इसका मतलब पर्यावरण इतना बदल जाएगा कि हमारा जीवन भी संकट में आ जाएगा। इसलिए हमें इस चिड़िया का संरक्षण जरूर करना है। अध्ययन बताते हैं कि गौरैया की संख्या इस समय करीब 60% तक कम हो गई है। तो इसी को बचाने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया को बचाना दरअसल खुद को बचाना है, क्योंकि तेजी से विलुप्त होती गौरैया इस बात का संकेत है कि हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर के सामने या छत पर कहीं पर भी प्लास्टिक के घोंसले मिलते हैं उसको आप टांग दें और कम से कम अपने छत पर प्रतिदिन कुछ, जैसे कि आपके पास चावल होगा या फिर कोई भी अन्न होगा, बिस्कुट वगैरह, और एक कटोरे में पानी आप वहाँ पर रख दिया करें। इससे इन पंछियों को बहुत अधिक सहायता मिल जाती है और ऐसा करना आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 2021 यानी कि नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 मार्च को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 2021। तो आपको बता दें कि इस साल की थीम रखी गई है यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, और यूनाइटेड नेशन ने 1966 में लोगों को नस्ली भेदभाव से निपटने के लिए और अपने दायित्व को याद रखने के लिए इस दिवस की घोषणा की थी। यह दिवस 21 मार्च 1960 को साउथ अफ्रीका की एक घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में 69 लोग मारे गए थे। साउथ अफ्रीका के सार्कविली में उस दिन पुलिस ने रंगभेद के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर गोलियां चलाई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को होता है यह दिवस, यानी कि नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस। हाल ही में सीआरपीएफ ने 19 मार्च 2021 को अपना किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि 82वां स्थापना दिवस। तो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ने 19 मार्च 2021 को उत्साह और समारोह पूर्वक अपने 82वें स्थापना दिवस को मनाया था। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ अस्तित्व में आया था और सबसे पहले इसकी जो स्थापना हुई थी वो नीमच में हुई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को शुरू में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में रजवाड़ों की सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रथम कमांडेंट मेजर JF रियड थे। 28 दिसंबर 1949 को इस बल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम पारित हुआ। 19 मार्च को इसका स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 मार्च 1950 को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को चिन्ह प्रदान किया। 1939 में एक बटालियन से यह स्थापित यह बल अब विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है। अफ्रीका के सबसे ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं दीपक चंद्रा। इनकी उम्र अभी मात्र 7 वर्ष है और इन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर अपनी चढ़ाई को पूरा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, एनी ने ट्वीट किया हुआ है और इसमें बताया कि तेलंगाना ए 7-year-old बॉय विराट चंद्रा फ्रॉम हैदराबाद हैज स्केल्ड माउंट किलिमंजारो द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। तो 7 साल के भारतीय बच्चे विराट चंद्रा ने बड़ा कारनामा किया है और पूरी दुनिया में भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। विराट ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका पर तिरंगा फहराकर सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को किस देश की वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने 17 मार्च को एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को पाकिस्तानी वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ये 19 मार्च को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद सिद्धू ये जिम्मेदारी संभालेंगे। सिद्धू 1986 में लड़ाकू पायलट के रूप में पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल हुए थे और उन्हें कई अहम पदों पर काम करने का अनुभव है।
अच्छा, ये याद रखना कि मार्क रुट्टे ये नीदरलैंड के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों को 3000 मीटर की स्टीपल चेज में किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज में किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है अविनाश साबले, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 24वें टूर्नामेंट का आयोजन पटियाला में NIS में 15 से 19 मार्च तक किया गया। यह प्रतियोगिता ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है। भारतीय एथलीट अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज प्रतिस्पर्धा में 8 मिनट 20 सेकेंड 20 नैनोसेकंड के समय के साथ यह नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। मूडीज एनालिटिक्स ने वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान लगाया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज 12%। तो कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए मूडीज ने वास्तविक GDP में 7.1% के संकुचन का अनुमान लगाया था। मूडीज का मुख्यालय मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष और CEO हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर, ये अध्यक्ष और CEO हैं मूडीज के। किस राज्य ने सामर कंपैरिजन को स्टार्ट किया है? सामर, SAAMAR, और ये कंपैरिजन स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन बी, झारखंड में। तो सामर दैट इज स्ट्रेटेजिक एक्शन ऑफ एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो इस अभियान को झारखंड से कुपोषण को मिटाने के लिए किया गया है। 1 मई से पंजाब में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको भी। भारत सरकार ने 19 मार्च को ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? सही जवाब इसका होगा ग्राम उजाला योजना। इसमें क्या होगा कि अगर आप 100 वाट का बल्ब और 10 रुपये देंगे तो आपको एक LED बल्ब दिया जाएगा। मैक्सिमम एक परिवार को 5 बल्ब दिए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। कुल 600 मिलियन बल्ब वितरित किए जाएंगे। शुरुआत आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के जो गाँव हैं वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। तो लगभग 5 स्थानों से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की सहायक कंपनी CBSL यानी कि कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा बल्ब जो है वो प्रदान किए जाएंगे। मुंबई सिटी FC ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब जीत लिया है? सही जवाब होगा ATK मोहन बागान। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर और अब बारी है आज की क्विज की। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है, कॉमन सिविल कोड CCC लागू है, तो ये राज्य है गोवा। और यहाँ पर आज जो नाम है वो आ रहा है देव द्विवेदी मिशन UPSC का। तो भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है। समान नागरिक संहिता का लक्ष्य व्यक्तिगत कानूनों, धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित कानून को प्रतिस्थापित करना है। इन कानूनों को सार्वजनिक कानून के रूप से यानी कि सार्वजनिक कानून के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संरक्षण जैसे विषयों से संबंधित कानूनों को शामिल किया गया है। तो सही जवाब ऑप्शन सी है गोवा। और अब बारी है क्विज नंबर 23 की। अल्फाल्फा एक प्रकार का डैश 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 का नाम है। ये हैं आपके ऑप्शन: खनिज, जात, घास या फिर शहर। तो जितने भी लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जाम में तो आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। जो लोग आंसर राइटिंग अभी नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम आपके बहुत ही करीब है। चाहे वो जूनियर का एग्जाम हो, चाहे वो PCS का एग्जाम हो या फिर RO का हो, साथ ही साथ SSC के एग्जाम भी होने जा रहे हैं। तो आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए और इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग डिटेल में। और 1-2 नाम मैं फीचर करूंगा अपने क्विज नंबर 24 से पहले। तो फिलहाल इसका उत्तर आप लोग लिखिए, मैं देखूंगा जरूर और सबको मैं चेक भी करता हूं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और देखिए, करंट अफेयर की ई-बुक परचेज करना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप एक बार जरूर चेक करें। जय हिंद, जय भारत।